हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 2 गैस चार्जिंग विधि की पार्ट 4 वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक फ्रिज के अंदर फील्ड में किस तरीके से गैस चार्जिंग का काम किया जाता है। फील्ड का मतलब यह है किसी कस्टमर के यहाँ आप जाएंगे तो कैसे आप उस फ्रिज के अंदर गैस को चार्ज करेंगे बिना आपको वैक्यूम पंप या बिना वर्कशॉप कंप्रेसर के ही ये सारा प्रोसेस किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से पहले 3 पार्ट में ये सीखा कि हमारे जो फ्रिज होते हैं उसमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है और उसमें किस तरीके से गैस को चार्ज करते हैं। लेकिन उन क्रियाओं को आप फील्ड में भी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे किसी फ्रिज के अंदर गैस को चार्ज करने में। जब 5 क्रियाएं जो हमने बताया है, फ्लश करना, लीकेज चेक करना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना और पिंच करना, ये जो 5 क्रियाएं हमने आप लोगों को बताया है, ये 5 क्रियाएं तभी आप सभी फ्रिजों में करें जब आप आराम से अपने वर्कशॉप पर किसी फ्रिज को रिपेयर कर रहे हों या फिर ज़रूरत हो तभी आप करें। नहीं तो आपको सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले। ये दोनों काम कौन कौन से हैं? वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना, यही 2 काम करने होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप किस तरीके से एक फ्रिज में फील्ड के अंदर, मतलब कहीं पर आप गए हैं काम करने, तो काम करने के समय आप फील्ड में किस तरीके से फ्रिज में गैस को चार्ज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक फ्रिज में पूरा सिस्टमेटिक ढंग से ये हमने मैनिफोल्ड वाल्व और ये जो है कि गैस का सिलेंडर, जो रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर होता है, उसको हमने फिट कर दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ और सीखने वाली बात है कि इसमें जो ये फिल्टर लगाया गया है, ये 3 मुंह का फिल्टर है। वैसे तो सभी फ्रिजों में 3 मुंह वाले ही फिल्टर लगते हैं। आजकल के जो भी फिल्टर आपको मिलेंगे फ्रिज वाले, सभी 3 मुंह वाले फिल्टर मिलते हैं। इसमें तीसरा मुंह, जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होता है कि ये तीसरा जो मुंह होता है, जो सिरा बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया है। तो तीसरे रास्ते से हम पूरे सिस्टम को बिना वैक्यूम पंप या बिना वर्कशॉप कंप्रेसर के पूरे सिस्टम को वैक्यूम कैसे करेंगे, तो यही तीसरे मुंह के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों की जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर है, जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर लगाया गया है, कंप्रेसर के जो चार्जिंग लाइन है, चार्जिंग लाइन पर एनआरवी लगाया गया है। डायरेक्ट एनआरवी लगाया गया है। इसमें कोई पतला पाइप नहीं लगाया गया क्योंकि हमें पिंच नहीं करना है। पिंच हम केवल R134A रेफ्रिजरेंट को ही कर सकते हैं, और ना भी करें तो और बेहतर रहेगा। आप सिस्टम में गैस चार्जिंग के बाद पिंच करने का प्रोसेस नहीं रखें तो बेहतर होगा। तो इसलिए आपको, यदि आप पिंच नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये एनआरवी वाला वाल्व लगा सकते हैं। एनआरवी लगाने के बाद यहाँ पर एक गैस चार्जिंग पाइप के द्वारा इस मैनिफोल्ड वाल्व के कंपाउंड गेज वाले सिरे के सीधे में जो निकला हुआ है लाइन, उससे हम जोड़ देंगे। उसके बाद कॉमन सिरा जो होता है मैनिफोल्ड वाल्व के नीचे के तरफ, जो 3 लाइनें होती है, उसमें जो बीच वाला लाइन होता है कॉमन कहलाता है। उस कॉमन सिरे से एक गैस चार्जिंग पाइप के द्वारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को जोड़ा गया है। अब जो है कि इतना सब जोड़ने के बाद यहाँ पर ये जो फिल्टर का जो तीसरा मुंह है, यही खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से बंद है। बस ये फिल्टर का जो तीसरा मुंह है वो खुला हुआ है। मैनिफोल्ड वाल्व में ये देख लेते हैं, जो प्रेशर गेज साइड का वाल्व रहेगा वो बंद रहेगा, जो कंपाउंड गेज साइड का वाल्व रहेगा वो खुला रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये खुलता है, कंपाउंड गेज के साइड का वाल्व यदि खुलेगा तो कॉमन लाइन कंपाउंड गेज के तरफ वाली लाइन से कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है, और यदि हम इसको बंद करते हैं तो कॉमन लाइन अकेली हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको खोल के रखेंगे और ये वाले को बंद करके रखेंगे। अब इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस कंप्रेसर को जो फ्रिज के अंदर लगाया गया है उसको हम चालू करेंगे। कंप्रेसर जैसे ही चालू होता है, ये क्या करता है, पूरे सिस्टम के अंदर की जो शून्य प्रेशर की बाहरी हवा घुसी रहती है, उस हवा को इस फिल्टर के तीसरे मुंह, जो खुला वाला मुंह है, वहाँ से बाहर के तरफ निकाल देती है।
और ये जो प्रक्रिया है होने में कम से कम 2 या 4 या 5 मिनट लग सकता है। मतलब कि इधर से जो हवा निकल रहा है, यदि फ्रिज बड़ा है तो कुछ ज़्यादा समय लेगा, यदि फ्रिज छोटा है तो थोड़ा कम समय में हो जाता है। तो ये कैसे पता करें तो हवा निकल गया या नहीं निकला, तो उसके लिए आप यहाँ कंपाउंड गेज की सुई को देख सकते हैं। कंपाउंड गेज की सुई शुरू में जो है आप बिना कंप्रेसर को चलाए हुए आप देखिएगा तो सुई शून्य पर ही रहती है। यदि जैसे ही आप इस कंप्रेसर को चलाते हैं, ये सुई शून्य से धीरे धीरे नीचे के तरफ जाती है और -30 पर आकर के रुक जाती है। तो हम ये समझ लेंगे कि इधर से जो हवा निकल रहा है, जो फिल्टर का जो तीसरा मुंह है वहाँ से हवा निकल रहा है, वो हवा निकलना बंद हो गया होगा। जब यहाँ से हवा निकलना बंद हो जाए तो एक बार आपको कंफर्म भी कर लेना है, साबुन का झाग लगा लीजिए कि वहाँ से बुलबुले नहीं ना निकल रहे। यदि ऐसा होता है तो आप कुछ देर और कंप्रेसर को चालू रख सकते हैं। नहीं तो यदि पूरी तरह से ये जो सुई है -23 पर आ जाए और यहाँ से जो फिल्टर का रास्ता है यहाँ से हवा निकलना पूरी तरह से बंद हो जाए, तो अब आपको करना क्या है कि कंप्रेसर के चालू रहते समय ही इस फिल्टर के तीसरे मुंह को वेल्डिंग गन के द्वारा गर्म करके ब्लीचिंग रॉड के द्वारा उसको बंद कर देना है। मतलब वेल्डिंग करके उस रास्ते को बंद कर देना है। अब इस तरीके से जब वेल्डिंग गन से ये चीज़ बंद हो जाता है, ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो अब हमारा फ्रिज गैस चार्जिंग के लिए बिल्कुल तैयार होता है। गैस चार्जिंग के लिए जब फ्रिज हमारा तैयार हो जाता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये सिलेंडर है रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर, इसको हम खोलेंगे यहाँ से और खोल करके कुछ गैस जो है कि सिलेंडर से होते हुए छोड़ेंगे इधर, तो रेफ्रिजरेंट जो है कि आ करके हमारे सिस्टम के अंदर जो फ्रिज का सिस्टम होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसमें आ जाता है। तो ये जो सिलेंडर को खोलने की प्रक्रिया है 10 से 20 सेकेंड ही रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम लगातार इसको खोल देंगे तो गैस का ये जो दबाव है इस कंप्रेसर के पिस्टन या फिर सिलेंडर अंदर के जो भी इंटरनल पार्ट है उन पर जा करके ये जो है कि प्रेशर बनाएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो यही कारण है कि आप इस सिलेंडर के द्वारा जो गैस चार्ज कर रहे हैं वो धीरे धीरे करें। मतलब 10-20 सेकेंड के लिए खोलिए फिर उसको बंद कर दीजिए। मतलब ये जो वाल्व है इसको बंद कर सकते हैं, फिर खोलिए बंद करिए। 10-20 सेकेंड खोल कर रखिए। 1 से 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप जो है कि इसको बंद कर सकते हैं। और यदि बंद करने का मतलब आप बंद करना चाहें तो ज़्यादा देर तक बंद कर सकते हैं, लेकिन खोलने की जो प्रक्रिया है वो 10 से 20 सेकेंड ही रखें। ऐसा करने से होता क्या है कि जो हमारा जो इस सिलेंडर के अंदर गैस होता है वो गैस सीधे ही इस कंप्रेसर के अंदर जाने लग जाता है। जब ये कंप्रेसर के अंदर जाएगा तो उस तरीके से कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को पूरे सिस्टम में दौड़ाने लगता है और उधर के तरफ का जो प्रेशर होता है धीरे धीरे गैस का जब यदि उसमें चार्ज किया जाएगा तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। और इधर से जो सुई है कंपाउंड गेज की सुई -30 से उठ करके ऊपर के तरफ जाती है। और ये जो सुई है शून्य से लगभग 2 या 3 पाउंड मतलब जो है कि इस सुई को 10 से 12 पाउंड रख सकते हैं यदि आप गैस चार्ज कर रहे हैं R134A। यदि आप गैस चार्ज कर रहे हैं R600A तो इसका जो प्रेशर है शून्य प्रेशर या 1 पाउंड प्रेशर, मतलब 30 से लेकर के 0 तक आप प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। या फिर यदि आप इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं HC मतलब हाइड्रोकार्बन गैस भर रहे हैं फ्रिज के अंदर, तो यहाँ पर जो ये जो सुई है 0 से ऊपर मतलब 8 से 10 पाउंड तक होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको सभी गैस का प्रेशर भी पता चल गया होगा। यदि R134 है तो 10 से 12 पाउंड प्रेशर भरना है, R600 है तो 0 से 1 पाउंड तक भर सकते हैं, HC है मतलब हाइड्रोकार्बन है तो आप 8 से 10 पाउंड तक गैस को भर सकते हैं। और इस तरीके से आप इस पूरे सिस्टम में गैस चार्जिंग की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। और जैसे ही गैस चार्जिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आप जो ये गैस चार्जिंग लाइन पर जो मतलब जो कंप्रेसर का चार्जिंग लाइन है वहाँ से जो
ये रबर की पाइप है, इसको आप यदि खोल देते हैं तो एनआरबी का जो पिन होता है इस रास्ते को, चार्जिंग लाइन के रास्ते को बंद कर देगा। जो गैस इस कंप्रेसर के मतलब इस फ्रिज के अंदर चली गई, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चली गई है, वो अब बाहर के तरफ नहीं आएगी। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप पूरे सिस्टम में गैस चार्जिंग की विधियों को आसानी से सीख गए होंगे। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।